हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर पे, न्यू क्लास पे, एंड मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, क्लास 9th एंड 10th। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे अभी मैंने 11th का स्टार्ट किया, तब तक 9th 10th का भी स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट की डिमांड आने लगी थी कि सर हमारे भी बच्चों के लिए घर बैठे हैं, कुछ न कुछ बताइए। तो 11th का तो टू बी कंटिन्यूड, 11th का चैप्टर कंटिन्यू है, वो चलता ही रहेगा। तब तक हम 10th का भी स्टार्ट कर रहे हैं, 11th का भी स्टार्ट कर रहे हैं, 9th का भी स्टार्ट कर रहे हैं, 12th का भी स्टार्ट, सारे क्लासेस के चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट 9th एंड 10th के स्पेशली स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप जहां भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, टू बी कंटिन्यूड आप वहां पढ़ते रहें। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये चैनल मेरा जो है वो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखने हैं, और जब भी कोई नया अपडेट हो 9 10 से रिलेटेड तो आपको वॉच करने हैं, रिपीट करने हैं, बार बार रिपीट करने हैं। उससे स्टूडेंट क्या होगा, जो 9 10th की आप स्टडी कर रहे हो वो तो होगा ही, साथ में मैं आपको वो जो 10th से 11th में जो डिफरेंस है वो 10 से 11th का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस रिमूव करके दूंगा, जिससे जब आप 10 से 11th क्लास में जाएं तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आए। और स्टूडेंट बहुत सारी बातें ऐसी जो आप एकेडमिकली पढ़ लेते हो लेकिन ध्यान नहीं देते, तो वो सारी बात मैं यहां पे कंप्लीट करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, 9th एंड 10th के बच्चों आपको ध्यान से देखना है, एक एक बात क्लियर करनी है। जहां नहीं समझ में आए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन रेगुलर वे में आपको ये वीडियो लेक्चर फॉलो करने होंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करने जा रहे हैं 9th एंड 10th का एक कॉमन चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, सबसे कॉमन चैप्टर क्लास 9th एंड 10th का कॉमन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो अभी चैप्टर हमने स्टार्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 9th में भी है और 10th में भी। ओके स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है वो कहां है, 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो। और साथ में स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि ये एनडीए के सिलेबस में भी है। एनडीए जैसा एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, उसके थ्रू हमें बहुत अच्छी सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो एनडीए के एग्जाम में भी ये सिलेबस है। और स्टूडेंट जिनका टारगेट नॉन मेडिकल हो, वो फाइनली इंजीनियर बनना चाहते हो, उनके लाइफ में उनका विजन मिशन सब कुछ इंजीनियरिंग हो, तो इंजीनियरिंग में भी ये सिलेबस में है, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे वो जेई एडवांस हो, दोनों के सिलेबस में पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हम पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस दोनों पर कंबाइन बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट बहुत सारी बातें मैं कवर करने वाला हूं। पॉलिनोमियल से रिलेटेड बात क्या है, इक्वेशन से रिलेटेड बात क्या है, वो सब कुछ कवर कर दूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक, ये जो पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन है, बेसिकली उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, क्या क्या पढ़ना है, इसीलिए हमने इस चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर 0 रखा है। लेक्चर 0 में मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसके बारे में मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया कि कोई भी आप एग्जाम दोगे, चाहे एनटीएससी का, चाहे ओलंपियाड का, चाहे एनडीए का, आईआईटी का, जो भी एग्जाम आप दोगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आपके मतलब की बात कि बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक बातें ध्यान से समझनी है। ओके, तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करें लेक्चर 0। लेक्चर 0 में हम यही देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितने धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लेक्चर 0 बेसिकली मैं क्यों कराता हूं, क्योंकि पहले स्टूडेंट को यह पता चल जाए कि क्या पढ़ना है। जब पता चल जाएगा तो हम पढ़ ही लेंगे। जैसे किसी को अगर यह पता हो कि हमें कहां जाना है, स्टूडेंट अगर हम घर से निकल पड़े हैं और पता नहीं कहां जाना है तो घूम फिर के वापस घर आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कहां जाना है तो आज नहीं कल नहीं, हम 2-3 दिन प्लानिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे और पहुंच जाएंगे। किसी को अगर दिल्ली जाना है तो उसके माइंड में 50 क्वेश्चन आते हैं कि कैसे जाएं, कितना टाइम है, कम टाइम है तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा, अगर हमारे पास पर्याप्त टाइम है ट्रेन या बस या कार किसी भी चीज से जा सकते हैं। तो स्टूडेंट एजुकेशन में भी वैसा ही है। अगर हमें यह पता हो कि यहां जाना है तो पहला क्वेश्चन यही आता कितना टाइम है, उस टाइम में हमें कैसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर
अगर वो प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है तो गारंटीड हम वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए पहला लेक्चर मैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में लेक्चर 0 ही स्टार्ट करता हूं। पहले स्टूडेंट को बता के कि क्या पढ़ना है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन में हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो अभी क्लास 9th के स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यही आ गया, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है, एक एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा। बेसिकली स्टूडेंट पॉलिनोमियल क्या है हम ये जानने के लिए पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे ठीक से, और जब डिफाइन करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि एक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा भी या नहीं होगा। ओके स्टूडेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखने के बाद, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखने के बाद हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। स्टूडेंट ये पॉइंट एज ए पॉइंट, ये इंडेक्स पूरा लर्न करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के बारे में हम सीखेंगे बेसिकली पॉलिनोमियल है क्या। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है या 3 है या 4 है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको स्टूडेंट अभी तक आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको यहां पर बता दूं कि कोई जरूरी नहीं कि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक ही होगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक होगा, वो बात एकेडमिक्स थी, वो एकेडमिक बात थी। लेकिन अगर इसी को हम एंट्रेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहते हैं, एंट्रेंस में देखना चाहते हैं कि वाकई में डिग्री, कह रहे हैं डिग्री 2 है तो क्या वो क्वाड्रेटिक होगा ही या नहीं होगा। देखो आप कह रहे हैं कि ax² + bx + c, कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि ax² + bx + c करें इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज, सारे टाइम ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इस पर भी हम बड़ी सारी बात करने वाले हैं, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आपको एक एक बात समझनी होगी, रुक के देखना होगा, रिवाइंड कर करके देखना होगा, एक एक बात क्लियर करनी होगी। और स्टूडेंट पेन और कॉपी होगी साथ में तो और मजा आएगा, लिखना है, पढ़ना है, समझना है। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है। अगर आपको एक्सप्रेशन में डिग्री 2 दिख रही है तो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑलवेज क्वाड्रेटिक ही होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाएगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, फिर हम उसके बाद देखने जा रहे हैं कि वही पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हो रही, वही पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जा रहा है। ओके स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखने वाले हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ओके स्टूडेंट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री देख ली। अब हम उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल में। फिर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने बात कर ली है, तो करें कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। स्टूडेंट रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन हम इस पर भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, जीरोज पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं, इक्वेशन में रूट्स होते हैं। स्टूडेंट पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं, इक्वेशन में रूट्स होते हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि जीरोज और रूट्स में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट बहुत सारे मैंने वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पे देखे हैं कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं जीरोज एंड रूट्स एक ही हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। जीरोज एंड रूट्स ये दोनों एक ही नहीं हैं। पॉलिनोमियल में जीरोज है, इक्वेशन में रूट्स है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स क्या है। स्टूडेंट ये दोनों बिल्कुल भी एक ही नहीं है। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा वो बोल रहे हैं कि जीरोज एंड रूट्स एक ही होते हैं, बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आपको मैं बताने वाला हूं कि डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स क्या है, जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है। जीरोज एंड रूट्स दोनों ही बेसिकली अलग अलग बात है, अलग अलग टर्म है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके बच्चों, ओके प्यारे बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट हम देखने वाले हैं कि अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, फिर लीनियर इक्वेशन होगा, और फिर उसका ग्राफ क्या होगा। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ 9th के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ कैसे आएगा। ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, 11 12 में भी जाके हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है और उसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। दोनों अलग अलग बातें हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आएगा, इसमें क्या डिफरेंस उस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, गारंटीड सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जो कोफिशिएंट होंगे और जो रूट्स होगा उनमें क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं हम, वो रिलेशन कैसे हमने फाइंड किया, उस पर हम सब पे कंप्लीट बात करेंगे स्टूडेंट। फिर हम देखेंगे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। मेथड कह रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके क्या क्या मेथड हैं वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल में होंगे या नॉट रियल होंगे। ये नॉट रियल को ही हमने नाम दिया है इमेजिनरी, जो बिल्कुल कह रहे होंगे लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कहां है। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे, उस पर भी हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। अगर हमें रूट्स गिवन हो और उससे इक्वेशन फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उसको भी हम फॉर्मुलाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको लग रहा होगा कि 9th एंड 10th की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे एनडीए में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईआईटी जैसे एग्जाम में, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जेईई मेंस में 25 में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएगा। इसलिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये बात ठीक से समझनी है। आपको ये भी मैं बता दूं कि 11 12 में ये चैप्टर कहीं नहीं है, 9 10 से ये बात पूछी जाती है, 9 10 से ही वो क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। अगर किसी ने पूरी प्रॉपर बात कंप्लीट की तो गारंटीड वो क्वेश्चन वो निकाल लेगा। ओके स्टूडेंट, फिर सिमेट्रिक फंक्शन कह रहे हैं कि कुछ रूट्स हमें गिवन है तो उनकी क्या क्या सिमेट्री बन सकती है। सिमेट्रिक बेसिकली ये जो वर्ड है सिमेट्रिक, उसकी क्या मीनिंग होती है स्टूडेंट, हम उस पर भी बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स ऑफ अदर इक्वेशन। स्टूडेंट एक इक्वेशन गिवन हो, उसके रूट्स गिवन हो, एक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो कह रहे हैं उस रूट्स की हेल्प से, उस रूट्स के टर्म्स में एक अदर इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, उस पर भी हम बहुत सारी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ओके स्टूडेंट, क्या करें, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स होंगे वो कॉमन होंगे, उसकी क्या कंडीशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कह रहे हैं एक रूट कॉमन है या दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, उसकी कंडीशन क्या होगी। ओके स्टूडेंट, तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स पर हम बात करने वाले हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उन दोनों के लिए दोनों रूट्स कॉमन है, उसकी क्या कंडीशन बनेगी। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ पर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ तो हम ड्रॉ करके देखेंगे वो कैसा होगा। फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टूडेंट ग्राफ कैसा होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि उस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। स्टूडेंट हम ये भी देखने वाले हैं कि उस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, नेचर ऑफ ग्राफ के भी बारे में बात करेंगे। फिर स्टूडेंट हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पर हमने बात कर ली, क्वाड्रेटिक पर बात कर ली, हम फिर क्यूबिक पर जाएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। तो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स एंड कोफिशिएंट होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। फाइनली स्टूडेंट हम उस पर बात करेंगे कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तो उसके जो रूट्स होंगे और उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनका क्या रिलेशन होगा, स्टूडेंट लास्ट में हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि उनकी हेल्प से क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में आंसर आ जाए।
क्वेश्चन देखते ही, दैट मीन्स कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी बात डिस्कस करेंगे जिससे हम इक्वेशन देखते ही आंसर निकाल लें। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको बता दिया लेक्चर 0 में कि पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनडीए जैसे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनटीएससी ओलंपियाड चाहे जितने भी एग्जाम का नाम ले लो आप, जिसमें भी 9, 10th, 11, 12th का सिलेबस है, सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिलेबस है ही। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी बात हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट। गारंटीड इतनी बात सीखने के बाद गारंटीड आपको सब कुछ क्लियर होगा, ए टू जेड पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, पेन पेपर उठाने हैं, लिख लिख के पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, कैसे पढ़ना है, आपको पहले क्या करने हैं, पूरी बात धीरे धीरे समझनी है। जहां पर आपको लगे कि स्पीड थोड़ी फास्ट है तो उस पर पॉज करने हैं, पॉज करने के बाद आपको पहले पूरी बात कॉपी करनी है, फिर वो बात समझनी। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, छोटी छोटी बात हम कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, एक एक बात हम कवर करके देंगे आपको, लेकिन पूरी बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी बात अच्छे से समझनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने नोटबुक बना ली, पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया, फिर आप उस नोटबुक को 2 से 3 बार स्टूडेंट रिपीट करना पड़ेगा। 2 से 3 बार रिपीट करने के बाद उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या है, 2 से 3 बार रिपीट करने के बाद वंस अगेन नोटबुक क्लोज करनी है, फिर से चैनल स्टार्ट करना है, उस लेक्चर पे जाने हैं, फिर से वो लेक्चर रिपीट करना है, फिर उसके बाद नोटबुक भी बंद कर देनी है, आपको यूट्यूब चैनल भी बंद कर देना, फिर 2 मिनट बैठना है, शांति रखनी, दिमाग को थोड़ी ठंडक देनी है। उसके बाद स्टूडेंट अपने मन में ये बात सोचनी है कि एक्चुअली में आज हमने पढ़ा क्या। एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आप 10 बार पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन जब तक आपने उसका थिंकिंग नहीं की, चिंतन नहीं की, जब तक 2 मिनट बैठ के सोचा नहीं कि आज का आउटपुट क्या है, आज का आउटपुट क्या है, जब तक उसका आंसर आपके पास क्लियरली नहीं आ जाए, तब तक वो पढ़ाई जीरो है। आपको बैठ के सोचना है कि आज हमने बात किस पे की, पॉलिनोमियल पे की, डिग्री उसमें क्या है, जीरोज क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, जीरोज एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, और अगर n डिग्री की इक्वेशन हो तो उसके रूट्स एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, उस पर जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। स्टूडेंट बेसिकली ये थिंकिंग का सब्जेक्ट है, जब तक आप थिंकिंग नहीं करोगे, बेसिकली हम मैथ्स डे पर डे पढ़ते जा रहे हैं। क्यों पढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे हमारी मेंटल एबिलिटी डे पर डे ग्रो करे, और वो तभी ग्रो करेगी जब आप उस पर थिंकिंग करोगे, जब आप रीड करोगे, बार बार रिपीट करोगे। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो ये सारी बात अच्छे से कंप्लीट करनी है, गारंटीड मैं आपको सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करूंगा। लेक्चर 0 में मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, कल से ही लेक्चर स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू।